अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी लियफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन। आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। अल्लाह ताला ने फरमाया कि टूट जाए हाथ दोनों अबू लहब के और वो हलाक हो गया। मा अगना अनहु मालुहु व मा कसब, और उसके कुछ भी काम नहीं आया कोई भी माल जो उसने दुनिया में कमाया। सयस्ला नारन ज़ाता लहब, के अनकरीब वो डाला जाएगा बढ़ती हुई आग में। वमरातुहु हम्मालतल हतब, और उसकी बीवी जो है उसके लिए लकड़ियां इकट्ठी करेंगी जहन्नम की आग भड़काने के लिए। यानी अबू लहब की बीवी उसके लिए जहन्नम की आग जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठी करेगी। फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, और उसकी गर्दन में छाल की बुनी हुई रस्सी होगी। यानी अबू लहब की बीवी की गर्दन में। अब इस सूरत को सूरतुल मसद भी कहते हैं। इसके शान नज़ूल में आता है कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ, यानी जब अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया कि अपने रिश्तेदारों को तबलीग करें, उनको डराएं, तौहीद की तरफ बुलाएं, एक अल्लाह की इबादत करने की दावत दें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ा पहाड़ी पर चढ़कर या सबाहू की आवाज़ें लगाना शुरू कर दी। उस वक़्त इस तरह की आवाज़ें लगाना पहाड़ी पर चढ़कर खतरे की अलामत समझा जाता था। जब आपने आवाज़ें दी, लोग जो थे इकट्ठे हो गए, तो आपने लोगों से फरमाया कि अगर मैं तुम्हें खबर दूं कि तुम पर एक लश्कर जो है हमला करने वाला है, तो क्या तुम मेरी बात का यकीन करोगे? तो लोगों ने कहा, हाँ ज़रूर, क्योंकि हमने कभी भी आपको झूठा नहीं पाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कुफ्र और शिरक से मना किया, यानी उनको डराया कि अगर तुम कुफ्र और शिरक में मुब्तला रहोगे तो अल्लाह ताला का अज़ाब तुम्हें अपने घेरे में ले लेगा। तो ये सुनकर अबू लहब ने आगे से कहा, तब्बा लका, यानी अबू लहब ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हलाकत हो तेरे लिए, क्या तूने हमको इसीलिए बुलाया, यानी यही बात कहने के लिए हमें बुलाया। तो इस पर अल्लाह ताला ने ये सूरत नाजिल की, तब्बत यदा अबी लहब व तब, के टूट जाए हाथ अबू लहब के और वो हलाक हो गया। अबू लहब जो था ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था और आपका बहुत बड़ा दुश्मन था, यानी वो ईमान नहीं लाया था। अबू लहब का असल नाम अब्दुल उज़्ज़ा था, लेकिन चेहरे की सुर्खी की वजह से नाम जो था अबू लहब पड़ गया था। तो अबू लहब की बीवी जो थी उम्मे जमील बिनते हरब थी। तो अब इस सूरत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि वमरातुहु हम्मालतल हतब, कि उसकी बीवी जो है उसके लिए जहन्नम की लकड़ियां इकट्ठी करेगी। मतलब ये कि वो दुनिया में अपने शोहर का साथ देती थी, यानी उसका शोहर अबू लहब जो था हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन था, यानी वो उसका साथ देती थी। बास कहते हैं कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राह में झाड़ियाँ, कांटेदार झाड़ियाँ ला ला कर रखती थी। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिस तरह वो दुनिया में अपने शोहर की मदद करती थी, दीन को तकलीफ देने के लिए, हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाने के लिए, इसी तरह अल्लाह ताला ने फरमाया कि आखिरत में भी वो अपने शोहर के लिए लकड़ियां इकट्ठी करेगी। अल्लाह ताला ने फरमाया कि उसकी गर्दन में छाल की बुनी हुई रस्सी होगी। तो अब इस सूरत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि मा अगना अनहु मालुहु व मा कसब, कि जो कुछ भी अबू लहब ने दुनिया में कमाया, जो भी मालो दौलत था, क़यामत वाले दिन उसके किसी भी काम नहीं आया। अब यहाँ पर अल्लाह ताला ने फरमाया
کہ ابو لہب جو ہے یہ ہلاک ہو گیا، یعنی یہ خبر دینے کے ساتھ ساتھ ایک بد دعا بھی تھی۔ احادیث میں آتا ہے کہ جنگ بدر کے بعد کچھ ہی دنوں بعد وہ عدسہ بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ یہ ایسی بیماری تھی کہ طاعون کی طرح ایک گلٹی نکلتی تھی اور اس سے اس کی موت ہو گئی۔ تو اس کی لاش جو تھی 3 دن تک اسی طرح پڑی رہی۔ پھر اس کے بیٹوں نے بیماری کے پھیل جانے کے خوف سے دور ہی سے اس کے جسم پر مٹی ڈال دی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ بھی اس نے دنیا میں کمایا اس کے کسی بھی کام نہیں آیا، وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر قائم رکھے، اس قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔